नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम अनुच्छेद लेकर के चल रहे थे, लेकिन अभी बीच में कुछ बच्चों का ये कमेंट आया कि सर हमें वर्धापनम पत्रम की आवश्यकता है। तो उन बच्चों के डिमांड को देखते हुए हमने आज आपके सामने एक वर्धापनम पत्रम अर्थात बधाई पत्र, मित्र के प्रति जो बधाई पत्र लिखा जाता है संस्कृत में, वो कैसे लिखा जाता है, इसे आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये पत्र क्लास 6 से लेकर के 10-12 तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि सभी कक्षाओं में ये पत्र पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें कि इस पत्र को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आपको विकल्प दिया हुआ रहता है, उस विकल्प के माध्यम से, या फिर जैसे जूनियर क्लास में यदि आप देखें क्लास 6 में, 7 में या 8 में, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट भी लिखने के लिए दिया जाता है। तो यदि इन शब्दों को आप यहाँ भर लें तो ये पूरा का पूरा पत्र आपका पूरा हो जाएगा, उसे भी आप भर करके लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका दोनों काम इस पत्र के माध्यम से संपन्न होगा। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। तो इसलिए पहले हमने ये ध्यान रखा है कि विकल्प के माध्यम से, चूँकि 10 विकल्प आपको दिए रहेंगे और इन 10 विकल्पों के माध्यम से पत्र को पूरा करने के लिए एग्जाम में आजकल का जो सिस्टम है उसमें पूछा जाता है। यदि पत्र लिखने के लिए डायरेक्ट आपको टाइटल दिया जाता है तो कुछ नहीं, अभी जो मैं इस पत्र को पूरा करूंगा, ये जो पत्र है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे आप याद भी कर सकते हैं और उसी को आप अपने एग्जामिनेशन में लिख भी सकते हैं। तो आज हम इस पत्र को शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि किसी भी पत्र को भरने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी 2 पत्र मैंने डाला था, उससे भी मैंने बताया था कि पत्र को भरने में ये जरूर सावधानी रखनी चाहिए कि जिन जिन शब्दों को आप जान रहे हैं विकल्प से चुन करके उन्हीं को पहले भरना चाहिए। कंटेंट को जरूर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। पूरे पत्र को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए और उसके विषय को समझने का जरूर प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। ताकि जब तक आप विषय को, पूरे पत्र को आप नहीं समझ पाएंगे तो सही कौन सा विकल्प है उसको आप उठा करके चुन करके सही शब्दों का आप वहाँ नहीं रख सकते, नहीं भर सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि शब्दों के अर्थों को जाना, और जो यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि भवान महेशः, सपोज कीजिए कि आप महेश हैं। भवतः मित्रम योगेशः, आपका मित्र योगेश है, जो कि क्रीड़ा प्रतियोगितायाम, जो कि क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, खेल प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तस्मै लिखितम, उसके लिए लिखा गया, वर्धापनम पत्रम पूर्यत, इस बधाई पत्र को आपको पूरा करना है। मतलब कंटेंट यही आपको दिया हुआ है कि आपको इस बधाई पत्र को पूरा करना है, जो कि आपका मित्र, जिसका नाम यहाँ मेंशन किया गया है, ये जो है लिखने वाला हो गया तो इसका नाम नीचे चला जाएगा, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम ऊपर हो जाता है। ये एक पत्र का अपना एक प्रोफॉर्मा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि 2 से 4 शब्द ऐसे होते हैं जिसको कि आप आसानी से 2 नंबर तो आप पत्र में उठा ही सकते हैं, और 2 नंबर आपका कंटेंट पर होता है कि जिस तरह से आप कंटेंट आपका क्या है तो उस कंटेंट को ध्यान रख करके आपको भरने के लिए रहता है। और बाकी इधर आपका जो है कुछ, जैसे कहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उसको राइट साइड में सबसे ऊपर लिखते हैं, फिर इसके बाद डेट दे देना चाहिए जो जिस डेट में आप लिख रहे हैं पत्र को। ठीक है। ये बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उससे पूरा किया जाता है। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कहाँ कहाँ भरे जाने लायक, उसके अर्थ को समझते हुए उसे पत्र को पूरा करेंगे। चलिए, तो ये तो हमने निर्देश को, क्वेश्चन को पढ़ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब उसके आंसर को हम लोग पत्र को पूरा करना शुरू कर रहे हैं। प्रिय, तो प्रिय कौन, जिसको लिखा जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखने वाला कौन है, महेश है, और किसको लिखा जा रहा है, योगेश को, है ना। तो वही कह रहा है कि भवान महेशः, सपोज कीजिए कि आप महेश हैं, और भवतः मित्रम, भवतः मतलब आपका, मित्र मतलब मित्र, योगेश है, जो कि क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उसके लिए बधाई पत्र लिखनी है। तो जिसको लिखा जाएगा वो हो जाएगा योगेशः। चलिए इसको भरते हैं। तो प्रिय यहाँ पर रेड से मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता चले। प्रिय प्रिय योगेश, यहाँ पर योगेश होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ, यहाँ देखिए विकल्प में दिया हुआ है ना। यहाँ से यदि विकल्प को चुने, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप पत्र को भरते हैं तो पत्र को
भरना और आसान हो जाता है, जबकि जिन जिन शब्दों को आप भरते हैं उन सभी शब्दों को आप यदि क्रॉस करते चले जाएं, ठीक है ना, इससे पता चलेगा कि इन शब्दों को आपने भर लिया है। तो जब शब्द जब कम रहते हैं तो आपको उसी कम शब्दों में, उन्हीं कम शब्दों से आपको चुन करके जो कम स्थान बचा हुआ रहता है भरने के लिए, उसमें भरने में आपको काफ़ी आसानी होती है। क्योंकि जब क्रश हो जाता है वहाँ आपका तो दिमाग जाएगा नहीं, कि चूँकि आपको पता है कि उस शब्द को आपने पहले ही भर लिया है, तो जो बचे हुए शब्द हैं स्वाभाविक है कि वो कम हो जाएंगे। तो कम शब्दों को कम स्थानों में भरना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये एक ट्रिक है जिससे कि आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो पहला हो गया प्रिय मित्र योगेश, सप्रेम नमो नमः, सप्रेम नमो नमः नमस्कार, जिसको हम लोग कहते हैं। मया ज्ञातम, मेरे द्वारा ज्ञात हुआ कि, यत मतलब कि, भवान आप, राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का जो कंपटीशन होता है, क्रीड़ा प्रतियोगितायाम, मूल शब्द प्रतियोगिता है जिसका रूप लता की तरह चला। लता के सप्तमी एक वचन होता है लतायाम, उसी प्रकार से हो गया प्रतियोगिता का प्रतियोगितायाम, मतलब क्रीड़ा प्रतियोगिता में क्या हुआ है, स्थानम प्राप्तवान, स्थान प्राप्त किया। कैसा स्थान प्राप्त किया, तो यहां से देख लीजिए, इसका जो विशेषण आ रहा है स्थानम का, वो आ रहा है प्रथमम। तो प्रथमम स्थानम यहां हो जाएगा आपका प्रथमम, ठीक है ना, प्रथमम स्थानम, प्रथम स्थान तुमने क्या किया है, प्राप्त किया है। इदम ज्ञात्वा, यह जान करके, अतीव प्रसन्नताम, बहुत ही प्रसन्नता का मैं क्या कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। यहां देखिए क्रिया दी गई है अनुभवामि, तो यहां लिख दीजिएगा अनुभवामि, है ना, अनुभवामि, ठीक है। तो यह जान करके बहुत प्रसन्नता का क्या कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, फील कर रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि तुमने क्रीड़ा प्रतियोगिता में, जो कि राज्य स्तरीय है, स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसे जान करके मुझे काफ़ी खुशी की अनुभूति हो रही है, ठीक है। भवता, आगे कहा जा रहा है कि भवता पूर्व कालात एव क्रीड़ायाम, कहता है कि आपके द्वारा, भवता भवत शब्द है तृतीया के एक वचन में, आपसे अथवा आपके द्वारा, पूर्व कालात एव, कहता पूर्व काल से ही, मतलब बच्चे से ही, क्रीड़ायाम खेल में, आसित था, क्या था, अभिरुचि। यहां देखिए अभिरुचि दिया हुआ होगा, है ना, अभिरुचि, ये हो जाएगा यहां अभिरुचि, इंटरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। कहता है बचपन से ही, पूर्व से ही आपकी जो है खेल के प्रति क्या थी, रुचि थी, रुचि आसित, अभिरुचि, खेल के प्रति जो है शुरू से ही आपकी अभिरुचि थी, ठीक है ना। तो क्रीड़ायाम अभिरुचि आसित, खेल में अभिरुचि थी। एतदर्थम, इसके लिए भी कृतः, भी अपि मतलब भी, कृतः मतलब किया गया, तो इसके लिए क्या किया गया। अब देखिए यहां भी कृतः विशेषण है, तो इसका जो विशेष होगा सेम विभक्ति वचन या लिंग में होगा। यह भी एक बहुत बड़ा आसान ट्रिक है जिसको क्या पकड़ करके सही शब्दों को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो भी किया गया, इसके लिए भी किया गया, क्या किया गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द बैठ रहा है, अभ्यास, ये देखिए ये अभ्यास बैठ रहा है, तो यहाँ दे दीजिए इसके द्वारा, इसके लिए आपके द्वारा अभ्यास, ठीक है ना, अभ्यास अपि कृतः, अभ्यास भी किया गया। काफ़ी प्रैक्टिस तुमने की इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए, और बचपन से ही आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना। परिणामतः, परिणाम ये हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रथमम सोपानम लब्धम, पहला सोपान तुमने प्राप्त किया। किस चीज का पहला सोपान प्राप्त किया, पहली सीढ़ी तुमने प्राप्त की, किस चीज की। अब इस चीज को यदि आप ऑप्शन में जाएं तो पता चलेगा, सफलता, या देखिए ये बचा हुआ है, ये सब तो क्रॉस हो गया, तो इसको आपको देखना ही नहीं है। तो सफलता की पहली सीढ़ी तुमने प्राप्त की, तो सफलता, या सफलता, या, है ना, सफलता की जो है प्रथमम सोपानम, प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी, लब्धम तुमने प्राप्त किया। तो इस शुभ अवसर पर, अस्मिन शुभ अवसरे, यह जो खुशी का जो अवसर है, यह जो शुभ अवसर है, इस पर मम, मेरा स्वीकारम करो, तू मेरा स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो,
अब यहाँ पर शब्दों को बैठाइए, कामना तो होगा नहीं, वर्धापनम है ना, मम वर्धापनम, मेरी बधाई, वर्धापनम, मेरी जो बधाई है वो मेरी बधाई, मेरी शुभकामना है ना, स्वीकारम करो तू, मेरी बधाई जो है आप स्वीकार करें। ठीक है, मम इयम अस्ति, यह मेरी है। अब देखिए यहाँ पर इयम को देखने से पता चल रहा है कि इसके आगे आने वाला जो विशेष होगा वो स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि इयम शब्द इदम का स्त्रीलिंग रूप है। ये भी कुछ ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप शब्दों को सही रूप से चुन सकते हैं। तो विशेषण विशेष पर विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आप सही शब्दों का चुनाव करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, तो मम इयम, मेरी यह शुभ कामना है या कामना है। देखिए यहाँ पर फिर कामना का, कामना शब्द देखिए स्त्रीलिंग है, कामना, तो इयम कामना अस्ति, यह मेरी क्या है, कामना है, इच्छा है, कामना मतलब इच्छा, यह मेरी कामना है कि यत अग्रे अपि सफलताम प्राप्नोतु, आगे भी इसी तरह से आप क्या करें, सफलता को प्राप्त करते रहें। ये विश किया जा रहा है किसके द्वारा, महेश के द्वारा अपने मित्र योगेश के लिए। ठीक है ना, तो अग्रे अपि सफलताम प्राप्नोतु, अग्रे मतलब आगे, अपि मतलब भी, अपि सफलताम प्राप्नोतु प्राप्त करें। ये उसने बधाई अपने मित्र को, एक मित्र ने दूसरे मित्र को दे दी। अब उसने आगे क्या कहा, माता पित्रोह चरणयोः, कहता माता पिता के चरणों में, मतलब तुम्हारे माता पिता के चरणों में क्या है, मम मेरा निवेदन कर देना। हम लोग पत्र के लास्ट में कहते हैं ना कि आपके माता पिता को मेरा प्रणाम बोल देना, तो बस उसी बात को हम लोग एक लास्ट लाइन में इसको पूरा करने के लिए फॉर्मेट को दिया जाता है। तो मम निवेदयतु क्या, तो प्रणामम, ये बचा हुआ है इधर, तो हो जाएगा प्रणामम, मम प्रणामम। ठीक है, मम प्रणामम निवेदयतु, मेरा प्रणाम निवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, भवतः आपका महेश, तो आपका क्या मित्र है ना, तो यहाँ देखिए मित्र आया होगा, एक शब्द बचा है मित्र, तो यहाँ हो जाएगा भवतः मित्रम, आपका मित्र। ठीक है ना, महेश, आपका मित्र महेश। पत्र में सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि कई बार यदि आप नहीं समझ पाते हैं, तो यदि आपने एक गलती कहीं भर दी, एक गलती आपने कहीं कर दी, एक गलत शब्दों को आपने यदि भर दिया, तो यदि मान लीजिए यहाँ पर प्रथमम के स्थान पर आपने अभिरुचि भर दिया, तो सोचिए कि यहाँ तो गलत हुआ ही, और प्रथमम को आपने यहाँ भर दिया, तो यहाँ तो स्वाभाविक है कोई किसी न किसी दूसरे शब्दों को यहाँ भरेंगे, क्योंकि इसका तो स्थान अभिरुचि वर्ड में था, तो यहाँ आपने अभिरुचि नहीं भर के यहाँ पर आपने प्रथम भर दिया और अभिरुचि को आपने यहाँ भर दिया, तो एक गलती के बजाय दो गलतियाँ हो जाती हैं। ये पत्र का सबसे बड़ा ये डिमेरिट है इसको भरने का। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि इस पत्र को जरूर अच्छी तरह से कम 2 बार जरूर पढ़ें और पूरे पत्र को समझने का प्रयास करें, हर वाक्य के अर्थ को समझने का प्रयास करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड बाय वर्ड आप समझ ही पाएंगे, लेकिन सेंस के अनुसार जो है बहुत कुछ पता चल जाता है 2 से 3 बार पढ़ने के बाद। इसलिए आप पत्र को जरूर 2 से 3 बार पढ़ें और उनके अर्थों को समझते हुए तब शब्दों का, तब विकल्पों का आप चयन करें और उससे सही विकल्प। पहले ये भी आप कर सकते हैं कि जिन शब्दों को आप अच्छी तरह से पहले जानते हैं उन्हीं शब्दों को भर लीजिए। जैसे यहाँ पर शुरू में तो स्वाभाविक है कि इसको आप देख करके भर लीजिएगा कि भाई पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, तो जिसको लिखा जा रहा है, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, जो लिखने वाला है उसका लास्ट में उसका नाम हो जाएगा दाहिने साइड, राइट साइड में। ठीक है ना, दिनांक देना है या कहाँ से लिखा जा रहा है वो राइट साइड के ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसके बाद जो अभिवादन का जो फॉर्मेलिटी है, कई बार यहाँ भी विकल्प दे दिया जाता है खाली स्थान भरने के लिए, तो यहाँ भी जैसे नमो नमः है या नमस्कार है, इस तरह का है, तो इसको यही हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद तो ये 4 वर्ड जो है 2 नंबर का ऐसे ही आपको आसानी से भरा जाता है, सिर्फ आप कंटेंट को आप समझ लीजिए। तो इसके बाद जो मेन कंटेंट क्या है, वर्धापनम पत्र। मैंने यहाँ देखिए रेड से मैंने इसको बोल्ड किया है ताकि पता चले मेन फोकस इसी पर है कि मेन जो लेटर है वो बधाई पत्र से ही संबंधित है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो इस तरह से शब्दों को आप चुन करके फिर जो विषय आया उस विषय से रिलेटेड यहाँ जो चीज़ों को भरना है, जिन शब्दों को भरना है, ठीक है ना, तो उन शब्दों को आप कंटेंट के अनुसार भर दीजिएगा
तो पूरा का पूरा आपका जो पत्र है वो सही भरा जाता है। पत्र में फिर गलतियाँ होने की कोई संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को जरूर आप ख्याल रखें और हमें उम्मीद है कि आपका पत्र पूरा का पूरा फुल मार्क्स इस पत्र में आपको प्राप्त होगा, मिलेगा, यदि आप इस तरह से लिख देते हैं तो उन बच्चों के लिए जिनको कि विकल्प नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसी पूरे पत्र को, जो भरा हुआ पत्र, उसको आप याद कर जाइए, तो वही आपका बधाई पत्र हो गया। जैसे क्लास 7 में या 6 में रहता है कि बच्चों को डायरेक्ट लिखने के लिए दे दिया जाता है, तो हाँ इसी को आप रख दीजिए। यदि वहाँ पर भी यदि विकल्प दे दिया गया तो विकल्प दे दिया गया, तब तो इसी तरह से वहाँ भी भरने के लिए रहेगा, आप उसको भर लीजिए। यहाँ पर तो जैसे क्रीड़ा से रिलेटेड है, वहाँ हो सकता है कि किसी और चीज़ में हो सकता है कि वो परीक्षा उसने दिया है, वार्षिक परीक्षा उसने दिया, हाफ ईयरली परीक्षा दी, उसमें उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट पोजीशन क्लास में प्राप्त किया, तो उसके लिए भी बधाई पत्र हम लोग देते हैं। या इस प्रकार से और भी कोई ऐसा विशेष काम उसने जो किया, उसके लिए बधाई का पात्र होता है, उसी के लिए हम लोग वर्धापनम पत्रम लिखते हैं, उसी के लिए बधाई पत्र हम लोग संस्कृत में लिखते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नए एक टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।